नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से प्याज की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। जैसा कि किसान भाइयों, आप ये प्याज की फसल देख रहे हो, ये किसान ने गर्मी के दिनों में लगाई जाने वाली नासिक एंड रेड 53 जो प्याज की उन्नत किस्म आती है उसका चयन करके और छिट्टा मारा हुआ है। ये देख सकते हो आप, प्याज की काफ़ी अच्छी प्रोसेस चल रही है। किसान भाइयों, प्याज के लिए सबसे मेन चीज़ जो मुख्य बात मानी जाती है वो इसके कंद के विकास के लिए पोटास की और फास्फोरस की आवश्यकता इसको ज़्यादा मानी जाती है। तो इसके अच्छे कंद विकास के लिए किसान को अलग अलग समय पे फास्फोरस का और पोटास का प्रयोग करना आवश्यक है, जिससे किसान को अपने प्याज की फसल के अंदर अच्छी उत्पादन क्षमता ले सके और प्याज में लगने वाली विभिन्न प्रकार की चुनिंदा फफूंद जनित समस्याओं और इंसेक्ट कीटों से नियंत्रण करने के लिए हमें प्याज की फसल के लिए समय समय पर फोलियर स्प्रे का ध्यान रखना अति आवश्यक है, जिसमें आप फफूंदीनाशक दवा का प्रयोग ज़रूर करें साथ में, क्योंकि क्या है, फफूंद जनित जो समस्या होती है जैसे पाउडरी मिल्ड्यू हुआ या छाचे की शिकायत हुई या डाउनी मिल्ड्यू हुआ या फिर लीफ स्पॉट हुआ या फिर थ्रिप्स हुआ, एफिड हुआ या वाइट फ्लाई हुआ, इन चीज़ों की वजह से प्याज की फसल का उत्पादन घटकर आधा हो जाता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें प्याज की फसल का पूरा ध्यान रखना है। अगर बात कर लेते हैं, जैसे मान लो आपने शुरुआती दौर से प्याज की फसल को इस प्रकार अच्छे से परफॉर्मेंस दिया हुआ है और अगर जैसे मान लो लगभग आपके प्याज की फसल का समय जो है 50 से 55 दिन के अंतराल में आता है, तो उस समय पे आपको क्या करना है, पौधे के जड़ विकास को अच्छा इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप इसके अंदर जैसे कई प्रकार के ब्रांड आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे, उनमें से कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके और जिसमें होमिक एसिड, फोलिक एसिड, ऐसे माइक्रोन्यूट्रेंट हो और जैसे NPK 05234 या फिर इस प्रकार के जो फर्टिलाइज़र है उनका प्रयोग करना अति आवश्यक है। फोलियर स्प्रे में बात कर लेते हैं, जैसे 55 से 60 दिन बाद अगर आपके प्याज की कंडीशन आ जाती है तो आपको उसमें NPK 05234 या फिर मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट जो आते हैं उनका प्रयोग ज़रूर करना है, जिससे आपके प्याज के पौधे के विकास के साथ साथ में कंद का भी विकास बरकरार रहे। और बाकी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जैसे ये कुछ पत्तियाँ पीली पीली सी हो जाती है, नुके सूखना चालू हो जाती है, तो इस चीज़ के लिए आपको जिससे प्रोफिकोनाजोल प्लस डाइफिनोकोनाजोल, ब्रांड की बात करें तो GSP कंपनी का वेस्पा के नाम से उत्पाद आता है और भी अन्य कंपनियों के अलग अलग ब्रांड उत्पाद आते हैं, तो उनका प्रयोग अपन कर सकते हैं इसके अंदर। और इसमें मेजर जो होता है वो इसकी सबसे मेन जड़ प्रणाली अच्छी होना चाहिए, ताकि पौधा जितना ज़्यादा जड़ डेवलपमेंट में रहेगा उतना ही रोग रोधी भी रहेगा और अच्छा प्रोसेस होगा। और उस समय आपको इसके अंदर अगर आप पोटास अगर आपने प्रयोग नहीं लिया है तो पोटास का भी प्रयोग ज़रूर से करें, क्योंकि पोटास एक ऐसी चीज़ है जो पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाती है, साथ में फल की साइज और कंद की साइज अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी प्याज की फसल को बहुत अच्छा प्रोसेस दे सकते हैं। बाकी बात करते हैं, कई बार क्या है कि कई लोगों की देखा है जिसे प्याज की फसल के अंदर पीलापन ज़्यादा देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं जिंक और सल्फ़र की कमी भी हो सकती है। तो उस चीज़ को नियंत्रण करने के लिए हमें समय समय पर जैसे शुरुआती दौर में और दूसरी बार का जो डोज पहुँचा है वो हमें 55 से 60 दिन की अवस्था में प्रयोग में लेना चाहिए, जिससे हम अपने प्याज का जो कंद की साइज होगी वो काफ़ी बेस्ट देखने को मिलेगी, फफूंद जनित समस्याओं से नियंत्रण कर सकेंगे और बाकी प्याज के अंदर बम्पर उत्पादन ले सकते हैं। तो आज ये वीडियो में आप लोगों के लिए स्पेशल प्लॉट विजिट करने आया हुआ था और प्याज की अधिक जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल मोहित कुमार सुमन पर जाकर देख सकते हो। वहाँ पे आपको प्याज से संबंधित और भी वीडियो अपडेट की हुई है, वहाँ जाकर आप वहाँ पे अधिक जानकारी ले सकते हो। बाकी धन्यवाद किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो पिछले कई समय से आप लोगों की सेवा के लिए ये अपने यूट्यूब चैनल पर जो फसलों से संबंधित अपडेट करता हूँ
ये आज आप लोगों को ये फिर से प्याज की खेती की जानकारी के लिए आया हुआ था। तो आप भी इस प्रकार अगर प्याज की खेती लगाते हो, चाहे वो गर्मी की हो, चाहे बरसात की हो, चाहे सर्दी की हो, तो उसका बिल्कुल पूरा ध्यान रखें, क्योंकि फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए अच्छी मेहनत करना पड़ता है और सब किसान भाई करते भी हैं। तो आशा करता हूँ इस किसान को भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और बाकी आप लोग और भी फसलों से संबंधित जो गर्मी में लगाई जाती है उनसे भी संबंधित जानकारी आप